अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और हम कर रहे हैं डिजिटल लॉजिक। लास्ट स्लाइड के अंदर हमने वेव फॉर्म यानी टाइमिंग डायग्राम को देख लिया था। इसके अंदर हम सीरीज एंड पैरेलल डेटा की बात करेंगे। कंप्यूटर है और मोडेम है, इससे डेटा ट्रांसफर होगा और यहाँ पे रिसीव होगा। अगर वो सीरियल सिंगल लाइन के थ्रू डेटा ट्रांसफर और रिसीव होता है तो हम उसको कहते हैं सीरियल कनेक्शन। मगर अगर यही चीज़ हमारे पास मल्टीपल लाइन के थ्रू हो तो हम उसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन का फायदा ये होता है कि डेटा प्रोसेसिंग बहुत तेज हो जाती है और एक ही वक्त के अंदर आप मल्टीपल जगहों पे अपना डेटा भेज सकते हैं। लॉजिक गेट की बात करें तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट दो लॉजिक गेट है उसको हम कहते हैं एंड और। जब आप इस एंड और गॉड गेट की बात करते हैं तो फिर आता है नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब जस्ट इनवर्स, अगर वन है तो जीरो हो जाएगा, जीरो है तो वन हो जाएगा। एंड गेट का सिंबल है ये, और का ये, और नॉट का है ये। राइट। अब हम बात करते हैं एंड और नॉट गेट की। अलग अलग किस्म की आईसीज भी होती है जिसकी मदद से आप चीज़ों को कंपेयर करते हैं या बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये आईसीज के अलग अलग शेप होते हैं और अलग अलग सीरियल नंबर होते हैं जिसकी मदद से आप चीज़ों को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और अल्टीमेटली कंपेयर करते हैं। इसी मदद से हम बनाते हैं इनकोडर और डिकोडर। इनकोडर का मतलब आपके पास एक की पैड है, उसके अंदर आपने 9 प्रेस किया और 9 ये इनकोड के पास जाता है और वो उसकी प्रोसेसिंग करता है। डिकोडिंग के अंदर ये होता है कि आपके पास एक बाइनरी इनपुट आता है, उस बाइनरी इनपुट के अंदर कोई डेटा सेव होता है और वो उस डेटा जो सेव होता है उसको वो डिकोड करता है और अल्टीमेटली आउटपुट के अंदर 7 सेगमेंट की आईसीस या एलईडी को ब्लिंक कर देता है। और यही सेम चीज आपने देखी है एलिवेटर्स यानी लिफ्ट के अंदर। जब आप 7 प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पे 7 लिखा हुआ आता है, तो उसके अंदर इनकोडिंग या डिकोडिंग हो रही है। एक चीज है जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लेक्सर और शॉर्ट के अंदर हम इसे मक्स भी कहते हैं। दूसरी चीज है डी मल्टीप्लेक्सर जिसको हम शॉर्ट के अंदर डी मक्स भी कहते हैं। मक्स का काम यह है कि अलग अलग सिग्नल जो आपके पास आएगा वो उसको कंबाइन करेगा और फिर ट्रांसफर करेगा। और डी मक्स का काम यह है कि जो सिग्नल इनकॉपरेटेड थे यानी आपस में मिक्स थे उनको वो फिर अलग अलग करेगा और अलग अलग जगहों पे भेजेगा। जब आप अपनी लैब करेंगे, मल्टीजम करेंगे, तो उसके अंदर आपको मक्स की ज़रूरत और डी मक्स की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारा डेटा है उसको एक जगह पे लाना है और फिर ट्रांसफर करवाना है, उसके लिए मक्स की ज़रूरत है। और फिर ये जो कंबाइंड डेटा है उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए आपको डी मक्स की ज़रूरत पड़ेगी। या आपके पास काउंटिंग फंक्शन है, काउंटिंग फंक्शन यानी काउंट 1 2 3 4, और इसी तरीके से आपके पास बाइनरी कोड्स काउंट होते रहते हैं। किस तरीके से डेटा हमारे पास सेव होता है, स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास वैल्यूज होती हैं 0 0 0, मगर जब आप इन वैल्यूज को सेव करते हैं तो वो किस शक्ल में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास सीरियल बिट का डेटा आया 0101, ये काम करता है रिप्लेसमेंट पे, यानी ये जीरो रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह पे ये वन आएगा। फिर ये वन पुश बैक होगा यानी आगे की तरफ पुश होगा और इसकी जगह पे ये जीरो आ जाएगा, तो अब यहाँ पे 01 आ गया। अब जरा देखिएगा, ये 01 और 01 यहाँ पे आ गया। अब ये वन इस जीरो को पुश करता है और इसकी जगह पे आ जाता है, तो ये वाला जीरो आगे चला गया और ये वाला वन और आगे चला गया। फिर मेरे पास सिर्फ जीरो बचा, तो इस जीरो ये वाले वन को पुश करता है और फिर यहाँ पे जीरो आ जाता है और 101 आगे लिखा जाता है। तो इसका मतलब स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास 0 0 0 था और आउटपुट के अंदर थोड़ी देर बाद हमारे पास 01 01 हो गया। इसी तरीके से हमारे पास मेमोरी सेव होती रहती है। जब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट की यानी आईसी की, तो उसके अंदर आपको एक चिप नजर आती है, मगर जब आप इस चिप को बाइसेक्ट करें, जब आप इसको क्लोज करते हैं, सॉरी, जब आप इस चिप को बाइसेक्ट करते हैं यानी क्रॉस करते हैं तो आपको नजर आता है कि ऊपर आपको एक प्लास्टिक केस मिलता है। इस प्लास्टिक केस के अंदर एक छोटी सी चिप होती है। इस चिप के अंदर कई 100 एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, जॉर गेट और बहुत सारी चीजें होती हैं और ये इसकी लैग्स होती हैं। इन्हीं की मदद से आपका टीवी का रिमोट चलता है, मोबाइल फ़ोन चलता है, प्रोजेक्टर चलता है और सारी चीज़ें होती हैं। और ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से लगाई जाती है जिसको हम कहते हैं डिप चिप एंड टेस्टेड। यानी ये आपके पास ब्रेड बोर्ड है, इस ब्रेड बोर्ड के अंदर सबसे पहले हम चिप लगा के ट्राई करते हैं कि जो हम लॉजिक बना रहे हैं वो चलती है कि नहीं चलती। और इसी तरीके से आपके पास ये वाला पूरा काम होता है। अब हम आगे चलते हैं और आगे के अंदर हमने ये कहा कि हमारे पास एक आईसी है, उस आईसी को हमें प्लान करना है कि ये किस तरीके से चलेगी। तो हमारे पास इस आईसी की बहुत सारी लैग्स होती हैं, बहुत सारी पिन्स होती हैं। हम पिन नंबर 1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका हल ये होता है कि जो आपके पास आईसी है, इस आईसी के ऊपर आपने एक नॉच देखा होगा, एक डॉट होगा। इस डॉट से लेफ्ट हैंड साइड की जो पहली पिन है उसको हम कहते हैं पिन 1। सिमिलरली ये आप आईसी देख रहे हैं तो यहाँ पे पहली पेन है, ये पिन 1, तो इसको हम कहते हैं डुअल इन लाइन पैकेज और इसको हम कहते हैं स्मॉल आउटलाइन पैकेज आईसी, जिसको हम SOIC भी कहते हैं। काउंट 1 का तरीका यह है कि ये विन होगी पिन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। इसी तरीके से आपके पास ये आईसीज होती हैं। अब अलग अलग किस्म की आईसीज आपको नजर आती हैं, सरफेस के अंदर घुसने वाली, वैरो बोर्ड पे लगने वाली है।
और दूसरी जगहों पे जाने वाली। अब हमारे पास ये एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं ऑस्लोस्कोप। ऑस्लोस्कोप इज़ अ बेसिक टूल जिसकी मदद से आप वेव फॉर्म्स देख सकते हैं। और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे चैनल 1 एंड चैनल 2 है। यहाँ पे एक प्रोब होती है, उस प्रोब को आप लेते हैं और अपनी आईसीज के ऊपर लगाते हैं या अपने सर्किट के ऊपर लगाते हैं। जैसे आप लगाते हैं तो आपको वेव फॉर्म पता चलती है और उस वेव फॉर्म को आप क्लॉक से कंपेयर करते हैं, जिसका जिक्र मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर किया था। ये देख रही है पूरा एक सर्किट। इस सर्किट के अंदर आपके पास ओपैम लगा हुआ है वर्टिकल, और इसके अलावा ट्रिगर जोन लगा हुआ है, ट्रिगर है। और इसकी मदद से आप ऑस्लोस्कोप की मदद से इसका आउटपुट चेक करते हैं कि यहाँ पे वेव फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर ये वेव फॉर्म यहाँ पे नहीं बन रहा तो आप ये कहते हैं कि ये जो पीछे का बोर्ड है ये खराब है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमने किया था कुछ मशीनों पे, जिसका एक का नाम है फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी की मशीन एक्सरे ही की तरह होती है, मगर वो कंटिन्यूस इमेजेस देखने के लिए इस्तेमाल होती है। उसका एक बोर्ड का मसला था। हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये बोर्ड ठीक है कि नहीं, उस बोर्ड के अंदर आपको हुक्स मिलते हैं। उन हुक के अंदर आप इन ऑस्लोस्कोप की प्रोब अटैच कर देते हैं और जब इन बोर्ड को पावर देते हैं तो वो आउटपुट पे अगर आपको वेव फॉर्म दे रहा है, इसका मतलब वो बोर्ड ठीक है। और अगर वो आपको आउटपुट पे वेव फॉर्म नहीं देता, इसका मतलब वो बोर्ड खराब है। और बिल्कुल अगर आप इसको इसको देख सकें तो यहाँ पे ये ऊपर क्लॉक चल रही है और नीचे आपके पास इसी तरीके से पैटर्न बन रहे हैं। तो ये आपका लॉजिक एनालाइजर है जिसको हम कहते हैं ऑस्लोस्कोप। दूसरी एक चीज़ है जो कि हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं डीएमएम, डिजिटल मल्टीमीटर। इसके अंदर हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर भी आपके पास दो प्रोब होती है और इसकी मदद से आप काम करते हैं। एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं पीएलडी यानी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। ये एक सर्किट होता है, इसके अंदर आप अपना एक प्रोग्राम बर्न कर देते हैं और बर्निंग के बाद फिर आप उसको प्रोग्राम करते हैं, चलाते हैं, और जैसा भी आप जो आउटपुट चाह रहे हैं वो उस तरीके से काम होने लगता है। अब इसके बाद की वीडियो में आपको शूट करके बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।